हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न से होगी। अनुपात समानुपात में जैसे मैंने कहा था कि बिल्कुल नॉर्मली से चलेंगे, एकदम सिंपल शुरू से एडवांस लेवल तक चलेंगे, लेकिन एक एक टॉपिक को एक एक पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हमने लिखा है कि जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न भाग 4। इसमें जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं? जैसे कि कोई रेशियो दिया होता है, अनुपात दिया होता है, पूछता है इसमें हम क्या जोड़ दें कि अनुपात ये हो जाए, चाहे क्या घटा दें तो अनुपात ये हो जाए, है ना। तो ऐसे ही सवालों को हम लोग करेंगे। अब चलते हैं। जैसे लिखा है कि 3 संबंधी 5 अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2 संबंधी 3 हो जाए। हमने बताया था 3 संबंधी 5 को हम लोग लिख सकते हैं 3/5, है ना। तो लिखा है इसके इस अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें, तो हम लोग मानेंगे कि माना कि x जोड़ दें। माना प्रत्येक पद में x जोड़ेंगे तो अनुपात कितना बोला है, जोड़ दे कि इतना हो जाए तो अनुपात 2 संबंधी 3 हो जाएगा। ठीक। अब इसके प्रत्येक पद में दोस्तों x हम जोड़ेंगे। जैसे कि 3/5 है तो 3 में भी x जोड़ेंगे और 5 में भी x जोड़ेंगे। यही तो बोल रहा है इसके अनुपात में हम क्या जोड़ दें। यहाँ पे क्या ऐसा कोई अंक लिख देते, इसमें भी जोड़ते इसमें भी जोड़ते कि उनको सरल करते तो 2 संबंधी 3 का रेशियो हो जाता। तो आप अगर x जोड़ेंगे तो ऊपर है 3 है, इसमें x जोड़ेंगे तो प्लस x करेंगे। नीचे है 5 में भी x जोड़ेंगे तो प्लस x करेंगे। इसका मान कितना होना है, 2 संबंधी 3, तो 2/3 लिख देंगे, 2/3 के बराबर कर देंगे। संबंधी का मतलब यही तो होता है, अनुपात का मतलब कि 2 रेशियो 3 यानी 2/3। ऐसे हमने कर दिया। आप जानते हैं वज्रगुणन विधि, तिर्यक गुणा करते हैं, 3 का 3 में करेंगे 9 प्लस 3 का x में करेंगे 3x, 2 का 5 में करेंगे 10 प्लस 2 का x में करेंगे 2x। आप देखेंगे दोस्तों, अगर 3x है 2x एक तरफ लेके आएंगे, आप जानते हैं 3x माइनस हो जाएगा 2x, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 10 इधर पहले से है, 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 3x में से 2x जाएगा तो कितना x बचेगा, और 10 में से 9 गया 1 बचेगा। इसका मतलब अगर हम 1 जोड़ देंगे तो इस अनुपात का मान 2 संबंधी 3 आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं। जैसे कि 3 संबंधी 5 था यानी 3/5 था, अगर इसमें हम 1 यहाँ भी जोड़ दें 1 यहाँ भी जोड़ दें तो आप हल करेंगे तो 3 1 4 और 5 1 6, काटेंगे तो 2 दूना 4 2 3 6, 2 संबंधी 3 आ गया, 2/3 आ गया। देखिए 2 संबंधी 3 होना था, है ना। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में दिया है अनुपात 11 संबंधी 9 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि अनुपात 8 संबंधी 7 हो जाए। हमने क्या बताया, लिखेंगे माना प्रत्येक पद में x जोड़ेंगे, माना प्रत्येक पद में x जोड़ेंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा, 8 संबंधी 7 हो जाएगा। यही तो लिखा है, करना है 8 संबंधी 7 हो जाएगा। तो आप प्रत्येक पद में जोड़ेंगे। लिखा है 11 संबंधी 9, इसको आप लिख सकते हैं 11/9, है ना। इसमें क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे, ऊपर भी x जोड़ेंगे नीचे भी x जोड़ेंगे। इसका मान कितना करना है, 8 संबंधी 7 मतलब 8/7। फिर यही वज्रगुणन विधि से तिर्यक गुणा करेंगे, 11 7 77 प्लस 7x बराबर 8 9 72 प्लस 8x, है ना। तो 7x है, ये 8x है। दोस्तों अगर 7x को इधर हम लेके आएंगे 8x की तरफ, तो ये 8x पहले से 7x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये इधर 77 पहले से है,
72 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 8x में से 7x जाएगा तो x बचेगा, और 77 में से 72 जाएगा तो 5 बचेगा। इसका मतलब जो हमने x माना क्या जोड़ेंगे, तो हम कहेंगे कि 5 जोड़ेंगे। जैसे इसमें अगर हम 5 जोड़ते हैं, 11/9 था, ऊपर भी 5 जोड़ते हैं, नीचे भी 5 जोड़ते हैं, तो 11 5 हो जाएगा 16, और 9 5 हो जाएगा 14। काटेंगे 2 8 16, 2 7 14, यानी 8 संबंधी 7 इसका मान आ गया, है ना। तो आइए 2 सवाल और हम लोग ऐसे ही करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं ये 2 सवाल और। इसमें दिया है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 4 है। यदि दोनों संख्याओं में हम 5 जोड़ दें तो अनुपात 4 संबंधी 5 हो जाता है। तो बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। रेशियो दिया है दोस्तों 3 संबंधी 4 का, मतलब अगर एक संख्या 3 है तो दूसरी 4 है, एक संख्या 3 तो दूसरी 4। अगर दोनों संख्याओं को हम मान लेते हैं पहली संख्या 3x है, दूसरी 4x है, ठीक है। तो लिखते हैं पहली संख्या छोटी बड़ी पूछा है तो छोटी बड़ी लिख लेते हैं। माना छोटी संख्या बराबर 3x, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 4x। लिखा है दोनों संख्याओं में अगर हम 5 जोड़ दें तो उनका अनुपात मतलब रेशियो, जो 3x/4x अगर हम लिख रहे हैं, अगर इन दोनों में हम 5 जोड़ देते हैं, ऊपर भी नीचे भी, तो लिखा है इसका अनुपात 4 संबंधी 5 हो जाता है। ऐसे लिख देंगे। इनका जो अनुपात है, संख्या मान लिया पहले छोटी 3x, बड़ी वाली 4x, दोनों का हमने अनुपात किया, दोनों में 5 जोड़ा। लिखा है दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दें तो अनुपात 4 संबंधी 5 हो जाता है। फिर वहीं वज्रगुणन विधि तिरछक गुणा करेंगे। 5 तिहाई 15x प्लस 5 पचे 25 बराबर 4 चौको 16x प्लस 5 चौको 20, है ना। ये 15x इधर आएगा तो 16x में से घट जाएगा तो x बचेगा, 20 इधर आएगा तो 25 में से घट के 5 बचेगा, यानी x का मान कितना आया दोस्तों 5। जब x का मान 5 आया तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या माना था हमने 3x, यानी 3 गुणे 5 बराबर 3 पचे 15। ऐसे ही बड़ी संख्या निकालेंगे। बड़ी संख्या क्या थी 4x थी, 4x x का मान आया था 5, रखेंगे 5, 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा 20, है ना। तो पूछा था तो बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अंतर क्या होगा, बड़ी संख्या 20 है, छोटी संख्या 15 है, दोनों का अंतर कितना होगा 5 होगा, है ना। इसी सवाल को दोस्तों शॉर्ट ट्रिक में हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल शुरू से चल रहे हैं इसलिए एकदम नॉर्मली सीखेंगे। शॉर्ट ट्रिक की मैं बात अगर करूं तो लिखा है दोनों संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 4 है। कितना है 3 संबंधी 4 है। लिखा है अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 4 संबंधी 5 हो जाता है। 4 संबंधी 5 होता है। कब 4 संबंधी 5 होता है, जब हम 5 को जोड़ते हैं तब। 5 को जोड़ते हैं तब। आप देखेंगे दोस्तों पहले 3 संबंधी 4 था, अब 4 संबंधी 5 हो गया। ये 3 से 4 हो गया, कितना बढ़ा 1। ये भी 4 से 5 हुआ, कितना बढ़ा 1। कितना जोड़ने पे 1 बढ़ा 5 जोड़ने पे। यही तो बोल रहा है कि जब हम 5 जोड़ देते हैं तो 4 संबंधी 5 हो जाता है। यानी 1 अनुपात की वृद्धि हुई किस पे, जब हमने 5 जोड़ा, यानी 1 अनुपात बराबर 5। तो बोल रहा है संख्याएं क्या होंगी, तो 3 अनुपात बराबर 1 अनुपात बराबर 5, तो 3 अनुपात 5 तिहाई 15, 4 अनुपात 5 चौको 20। बोला था दोनों के बीच का अंतर बताइए, 20-15 का अंतर कितना 5, है ना। ऐसे ही दूसरा सवाल एक और करते हैं। लिखा है 2 संख्याओं का अनुपात 2 संबंधी 3 है।
यदि दोनों संख्याओं में से 10 घटा दे तो अनुपात 1 संबंधी 2 हो जाता है। तो संख्याएं क्या हैं, लिखेंगे फिर माना संख्याएं 2x 3x, लिखेंगे माना संख्याएं बराबर 2x और 3x, क्योंकि 2x 2 और 3 के अनुपात में है। तो इनका अगर अनुपात देखा जाए दोस्तों, अनुपात तो इसको लिख सकते हैं 2x संबंधी 3x या 2x बटे 3x, यही तो लिखेंगे। फिर लिखा है दोनों में से अगर 10 घटा दें, 10 घटा दें, ऊपर से भी 10 नीचे से भी 10, तो इसका मान 1 संबंधी 2 हो जाता है, यानी 1 बटे 2 हो जाता है। फिर तिरछा गुणा करेंगे, 2 दूना 4x माइनस 10 दूना 20 बराबर 3x माइनस 10 से कम 10। अगर 4x 3x को इधर लेके आएंगे दोस्तों, तो 4x में से 3x घट जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। इधर माइनस 20 इधर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 20 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10। यानी x का मान कितना आया दोस्तों, 10। x का मान कितना आया, 10। अगर x का मान 10 आया, x बराबर अगर 10 आया, तो पहली संख्या क्या थी, हमने माना था 2x, तो 2 गुणे 10, x का मान 10, 2x माने 2x, 2 गुणे 10, 10 दूनी 20। तो ऐसे ही फिर दूसरी संख्या क्या आएगी, दूसरी संख्या माना था 3x, तो 3 गुणे 10, 10 33। इसी को मैं बात करूं अगर ट्रिक के हिसाब से, तो आप लिखेंगे दो संख्याओं का रेशियो, अगर एक पहली संख्या है एक दूसरी संख्या है, दो संख्याओं का रेशियो 2 संबंधी 3 था, 2 संबंधी 3 था। लिखा है दोनों में से 10 घटा देते हैं तो 1 संबंधी 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 संबंधी 2। कब होता है, जब हम 10 घटाते हैं तब होता है, घटाते हैं, जब 10 घटाते हैं तभी न होता है। अब आप देखेंगे पहले 2 अनुपात था, 10 घटाए तो 1 हो गया। ऐसे ही 3 अनुपात था, 10 घटाए तो 2 हो गया। दोनों में समान अंतर हुआ, ये भी 1 अनुपात घटा, ये भी 1 अनुपात घटा, यानी 10 घटाएं तो 1 अनुपात घट गया, यानी 1 अनुपात का मान 10, 1 अनुपात का मान 10, यही तो हुआ। अगर हम 10 घटाते हैं तो 1 तो घट गया, यानी 1 अनुपात का मान हो गया 10, तो 2 अनुपात का मान 10 दूनी 20, 3 अनुपात का मान 10 33, संख्याएं निकल गई। बोलता दोनों का अंतर बताइए, तो 30 में से 20 को घटाएंगे 10। ऐसे भी देख सकते हैं दोनों का अंतर एक 2 रेशियो में एक 3 में है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 अनुपात, और 1 अनुपात का मान 10 है ना। बोलेगा कि दोनों का गुणनफल बताइए, तो आप देख रहे हैं 3 दूना 6, दोनों अनुपात का गुणनफल 6। तो जब 1 अनुपात बराबर 10, तो दोनों का अनुपात मिला के जोड़ सकते हैं आप। 1 अनुपात का मान 10, तो 3 ये मतलब ना, जब 1 अनुपात का मान आपका जब 10 हो गया तो 2 अनुपात 20 और 3 अनुपात 30, गुणनफल करेंगे तो 3 दूना 6, 600 है ना, 600 हो जाएगा। तो इसी तरह से ऐसे सवाल करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं फिर हम लोग अब अगले वीडियो में अगले टारगेट के साथ, जो हमारा क्लास इससे कुछ और अलग होगा। अब हम लोग एडवांस लेवल में चलेंगे, अब हम लोग थोड़े और अच्छे सवाल करेंगे। अभी ये सब बहुत छोटे छोटे सवाल थे, तो पार्ट 4 खत्म हो चुका हम लोगों का जोड़ घटाव पे आधारित प्रश्न। अब हम लोग पाँचवां भाग पढ़ेंगे, जो कि थोड़े और अच्छे होंगे। अब से क्वेश्चन का लेवल बढ़िया होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो कोई अपलोड करें आपके सामने नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।